नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी में। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 का प्रश्न क्रमांक पहला। तो प्रश्न क्रमांक पहला यहाँ पे मैंने जो एक क्वेश्चन को शॉर्ट लिखा है कि माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन दिया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आगे आपसे बोला है आयु दे दी गई है वर्षों में और रोगियों की संख्या दे दी गई है, दोनों कॉलम आपको दे दिए हैं। और फिर आपसे पूछा है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। फिर बोल रहा है दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पे माध्य और बहुलक दोनों पूछा गया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने इससे पहले 14.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें हमने माध्य ज्ञात करना सीखा था। ठीक है गाइस, अब 14.2 जो हम कर रहे हैं उसमें माध्य और बहुलक दोनों पूछा जा रहा है, लेकिन हम सिर्फ बहुलक हल करेंगे क्योंकि माध्य जो है उसकी विधि हम पहले से समझ चुके हैं। और अगर एग्जाम में भी आएगा तो आपसे दोनों तो पूछा नहीं जाएगा, दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, या तो आप माध्य ज्ञात कीजिए या बहुलक। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चूंकि माध्य हम ज्ञात कर चुके हैं इसलिए हम माध्य को वापस से ज्ञात नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पे बहुलक ही ज्ञात करेंगे। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं हम बहुलक की। अब अगर हमें बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। तो बहुलक का सूत्र होता क्या है, तो बहुलक z बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और गुणित में होता है I। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमको L1 का, F1 का, F0 का, F2 का और I का सबके मान की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो L1 क्या होता है आपकी न्यूनतम सीमा, ठीक। I आपके गैप अंतराल जो होता है वो होता है ना, वर्ग अंतराल कितने का दिया है आपको, और बाकी F1 F0 F2 सबके सब जो है आपके जो आवृत्तियाँ होती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमें मान निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल दे दिया है वो आपको ऐसा कैसा नोट कर लेना है आपकी सॉल्यूशन कॉपी में। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। इसके बाद ये जो हमें सेकंड कॉलम देगा, मैंने आपको पहले भी बताया था माध्य वाले सवाल में कि जो सेकंड कॉलम होता है वो आपके आवृत्ति का कॉलम होता है। कौन सा कॉलम होता है, तो वो होता है आवृत्ति, मतलब एक का कॉलम। ठीक है गाइस, तो ये टेबल आपको नोट कर लेनी है सॉल्यूशन में एक बार फिर से। ठीक है, क्वेश्चन में तो आपको देंगे ही, लेकिन सॉल्यूशन में एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब नोट करने के बाद आपको क्या करना है, इसी ऐप में से F1 F2 F0 I1 और I और L1 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे बड़ा मान कौन सा है, सबसे बड़ा मान या बड़ी संख्या कौन सी है ऐप में, बस वो देखना है आपको। ठीक है, अगर वो आप निकालने में कामयाब हो गए तो बाकी काम तो आप वैसे भी कर लेंगे। तो इस वाले में देखते हैं सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 23 है, 23 है, कितनी है 23। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होता है आपके F1 का मान। किसका मान होता है, F1 का मान। ठीक, और अगर हम इसके जस्ट ऊपर जाते हैं तो ये आपको मिल जाता है F0 का मान, और इसके नीचे आएंगे तो ये मिल जाएगा F2 का मान। ठीक है, F1 के ऊपर जाएंगे तो F0, नीचे आएंगे तो F2, और F1 के सामने जाएंगे। ठीक है, F1 के सामने जाएंगे तो न्यूनतम सीमा हम देखेंगे, ये न्यूनतम या अधिकतम, ये न्यूनतम या अधिकतम। तो F1 के सामने वाली न्यूनतम सीमा जो है वो L1 का मान है। ठीक है, तो मान हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, L1 का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। F1 का मान कितना आया, 23 आया है। F0 का मान कितना आया है, F0 का मान लिख देते कितना आया है आपके 21 आया है, और F2 का मान 14 मिला है। एक और I देखना है, तो I होता है वर्ग अंतराल, मतलब इसमें कितने कितने का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पे 10-10 का है, 5 से 15 में 10 है, 15 से 25 में 10 है, तो I का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जैसे ही आपने सूत्र है, सूत्र में बस आपको मान रख देना है। ठीक है, बहुलक Z बराबर L1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देख लेते हैं L1 का मान आपके कितना आया हुआ है, 35 आया हुआ है, तो यहाँ रख देंगे 35, प्लस फिर F1 का मान आपको रखना है, तो F1 का मान कितना है 23 है, तो ये रख देंगे 23, माइनस F0 का मान पूछा है, आप F0 का मान रख दीजिए 21। ठीक है, बटे में 2F1 है, तो 2F1 की जगह वही 23 हो जाएगा वापस से, है ना, माइनस F0 फिर 21 हो जाएगा, और माइनस F2 आपका कितना है, तो F2 आपका 14 दिया हुआ है। ठीक है, गुणित I, तो अंतर तो चल रहा है आपके 10-10 का, तो यहाँ पे अंतर हम 10 का रख देंगे। ठीक है, अगली स्टेप में 35 प्लस 23 में से 21 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2, यहाँ पे 2 का गुणा 23 में करना पड़ेगा, तो 23 दूना हो जाएगा 46, और ये माइनस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, दो माइनस संख्या हमेशा जुड़ती है लेकिन चिन्ह क्या लगाती है, माइनस। 1 और 4 5 हो जाएगा,
2 और 1 3 हो जाएगा, गुणित में आपके 10 चल ही रहा है, ठीक है। 35 प्लस 2 बटे, अब 46 में से 35 को माइनस करेंगे, 6 माइनस 5 हो जाएगा 1 और 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, और ये जो 10 है इसका गुणा हम इस 2 से करते हैं, 2 ढाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 35 प्लस 11 का आपको 20 में भाग लगा देना है, तो हम लगा देते हैं भाग, कोई दिक्कत नहीं है। 11 एकम 11, 9 बचेगा, 0.0, 11 8 88, फिर 2 बचेगा 0.0, तो कितना हो जाएगा 11 एकम फिर 11, ठीक है। तो ये आता जाएगा, तो हम यहाँ पे 1.8 करके इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, दशमलव के बाद कोई भी 2 अंक ले लेने हैं, उससे आगे आपको नहीं करना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब 35 को इससे जोड़ देंगे, ये 35 और 1 हो जाएगा 36.1, और यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर, बहुलक z बराबर क्या मिलेगा आपको 36.81। अब आपके सबके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यार ये जो 35 है इसको हमने यहाँ तक क्यों खींचा है, कि हम तो इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे ना, एलसीएम लेके भी कर सकते थे। तो गाइस आपको एक बता देता हूँ कि माध्य हो जाए, माध्यक हो जाए और बहुलक, इनमें जो ये प्लस में करके यहाँ पे जो भी मान रखा जाता है ना, जैसे माध्य में कल्पित मान a रखा जाता है, माध्यक में भी L1 आएगा, आपकी L1 को आप एज भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो संख्या आती है ना, इनको लास्ट तक आपको हल नहीं करना होता है, ठीक है। मतलब आपको करना क्या है, प्लस के बाद वाली जितनी भी स्टेप्स है सब पहले हल करनी है। जैसे कि यहाँ पे इस स्टेप को हल किया, हल किया, हल किया, हल किया, लास्ट में ये लेके आए, जैसे ये आया ना फिर हमने इनको जोड़ दिया था। तो ये आपको करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 35 को यहीं से ऐड कर दो, तो ऐसा नहीं करना है। लास्ट में जो भी आपका ये वाला मान होता है L1 का, वो एंडिंग में जाके ऐड होता है। अगर आपको इस सवाल के माध्य की भी आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसका माध्य भी आपकी कमेंट के अनुसार डाल दूंगा, ठीक है। बाकी 14.1 में हमने माध्य काफ़ी अच्छी तरीके से देखा है, 3 से 4 क्वेश्चन उसके जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम 14.2 में आए हैं जिसमें हम बहुलक सीखेंगे, और 14.3 में जैसे ही हम जाएंगे वहाँ पे हम माध्यक सीखने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो एक एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कंबाइन में हम नहीं करेंगे। अगर आपको फिर लगता है कि सर नहीं हमें डाउट आ रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको माध्य भी समझा दूंगा, ठीक है गाइस। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए।